मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप जो किताबों में वर्णित है अगर वो पढ़ेंगे तो जो सत्य लोक के ठीक नीचे वाला जो लोक है ना, उसका नाम शायद तपोलोक है, ठीक है। और तपोलोक में भी एक बहुत ऊंचे लेवल के सोल्स ही पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन सत्य लोक और तपोलोक में अंतर बहुत कम होते हुए भी सत्य लोक में ऐसा महसूस होता है कि तपोलोक में बहुत हलचल है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ये है, वो शांति नहीं है जो सत्य लोक में है। और इसीलिए हम लोगों के मंत्रों में भी जो सबसे बड़ा मंत्र है, उन मंत्रों में एक मंत्र ओम शांति, ओम शांति शांति हो, क्योंकि वो जो सत्य लोक की जो शांति है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को समझाने का और कोई शब्द नहीं है, शांति ही क्लोजेस्ट शब्द है। वो एक कमाल का एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं बोल सकते, वो एक कमाल का एग्जिस्टेंस है जिसके सामने स्वर्ग 1000 गुना फीका है, मतलब कम, 1000 गुना से भी कम फीका है। स्वर्ग का सौंदर्य, स्वर्ग का जो लालच है, स्वर्ग का जो ये अट्रैक्शन है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट। तो सोचो कि जब गौतम बुद्ध बात करते हैं निर्वाण की, निर्वाण और सत्यलोक में अंतर नहीं है, मैं बस समझाने के लिए 2 शब्द हैं ये, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके सामने स्वर्ग एक कूड़ा करकट है। तो मेरे कह देने से सत्यलोक ऐसा है नहीं बन जाएगा, किसी और के कह देने से नहीं होगा, और मेरे कहने की वजह से मानने की जरूरत नहीं है। एक दिन खुद पहुंचोगे वहां पर तो समझो कि मुंह खुलता ही नहीं है। और क्यों खोलना है, किस चीज के लिए? जो चाहिए था वो तो मिल गया। एहसास भी हो गया कि इतने जन्मों से, इतने समय तक कुछ और नहीं ढूंढ रहे थे, हमारी आत्मा बस वही ढूंढ रही थी, वो उसी से जुदा हो गई थी, उसी गर्भ से बाहर निकल आई थी, उसी गर्भ की तड़प थी, और वो तड़प वहीं पे शांत होती है। वो मोक्षलोक में इसमें तपोलोक में भी नहीं शांत होती। तब स्वर्ग भी लगता है कि ये तो शोर है, शोरगुल है, बेकार की अफड़ा तफड़ी है। धरती की तो बात ही मत करो, मैं जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो, स्वर्ग लोक से भी, जिसको हेवन कहा गया इंग्लिश में, स्वर्ग लोक से भी भगवान के दर्शन होते हैं। पता चल जाता है कि भगवान रोशनी के रूप में, मतलब कि भगवान का जो निराकार रूप है वो रोशनी है, पता चल जाता है। लेकिन स्वर्ग लोक से सत्य लोक का एक्सपीरियंस नहीं होता, एहसास नहीं होता, सत्य लोक के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है कि ईश्वर का रूप क्या है। लेकिन स्वर्ग के ऊपर की कोई चीज नहीं लिखी हुई। कुछ समझ आई सपना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भैया, मेरा एक भी था कि जब हाँ। भगवद गीता मतलब गीता का उपदेश देते हैं कृष्ण जी, तब वो एक स्टेट पे पहुंचते हैं जब वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना निराकार रूप दिखाऊंगा। बिल्कुल। और उस समय अर्जुन भी वो रूप को देख नहीं पाता, तो फिर भगवान उसको शक्ति देते हैं वो देखने की। और संजय तो देख ही नहीं पाता, क्योंकि संजय तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है, लेकिन वो देख नहीं पाता। वो नहीं, हाँ सपना यहाँ पे रोकूंगा। हाँ जी, ओके। वो जो शक्ति कृष्ण अर्जुन को देते हैं, दिव्य दृष्टि, शक्ति नहीं, दिव्य दृष्टि, ठीक है। सेम दिव्य दृष्टि संजय को वेदव्यास ने दी थी। तो जब कृष्ण का जो विराट रूप है उसको अर्जुन ही नहीं संजय भी देखते हैं, और जितने ऋषि मुनि जिनके पास दिव्य दृष्टि थी वो सब देखते हैं, जो कि महाभारत पे नजर लगाए बैठे थे, वो सारे ऋषि मुनि उस जिनके पास दिव्य दृष्टि थी उस विराट रूप को देखते हैं। तो फिर संजय ये क्यों कहता कि सन्नाटा है, मुझे पता नहीं अब चल क्या रहा है? नहीं,
ये कहीं कहीं बीच में, और इस सन्नाटे के बारे में अर्जुन ने भी बोला है। और अब समझना इस चीज को, मैंने सत्यलोक के बारे में क्या कहा? शांति। सन्नाटा एक दूसरा शब्द है उसको बताने का, ठीक है? उसको शब्दों में देखो, बड़ी कोशिश करके, बड़ी मुश्किल से मैं उसको शब्दों में समझा पाया हूं। अभी भी मेरे अंदर से ये नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह समझा पाया, क्योंकि शब्द की एक लिमिटेशन है। तो वो जो सन्नाटे की बात कर रहे हैं, मैंने उसके लिए वर्ड यूज किया शांति। सन्नाटा तो नॉर्मल आदमी सुन भी नहीं सकता है जब तक कि वो स्टेट में नहीं पहुंचे। तो अब इस चीज को समझो कि मैं तो नेत्र वालों को समझा रहा हूं, आंखों वालों को। संजय अंधे को समझा रहे हैं, क्या बताएंगे? रोशनी है, ब्लूइश व्हाइट लाइट है। एक अंधे को समझ रहे हो सपना? पहले समझो कि संजय का ऑडियंस कौन है। मेरा ऑडियंस तो नेत्र वाले लोग हैं, तो मुझे बताने में दिक्कत हो रही है। संजय का ऑडियंस तो एक अंधा व्यक्ति है, उसको कैसे बताए? हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न इससे था कि निराकार भगवान का कोई रूप नहीं है, वो एक लाइट है, एक एनर्जी है। हाँ, और उसे हर कोई नहीं देख सकता। यही तो मतलब दूसरे धर्म भी यही कहते हैं। और जब हम उससे कहते हैं कि फॉर्म है हमारे भगवान का, तो उन्हें ये बात समझ नहीं आती है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ सपना आपकी बात को। देखो, अब इस चीज को समझना, ये बात सरासर गलत है कि कोई उसको देख नहीं सकता। मैंने देखा है, अहंकार में नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। देख सकते हो, उस सूक्ष्म स्टेट में पहुंचना पड़ता है। अर्जुन भी नहीं देख सकते थे, कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। और जब मैं अभी आज्ञा चक्र की बात कर रहा था, जिसका कि छोटा सा चैप्टर है, थर्ड आई, जब आपकी आज्ञा चक्र खुलने लगती है, थर्ड आई खुलने लगता है, वो दिव्य दृष्टि आपको आने लगती है, आप देख सकते हो। यस, इन दो आंखों से नहीं दिखती है, वो उस तीसरी आंख से दिखती है। पर वो आप ही की है, वो भी एक दृष्टि है, आप देख सकते हो। तभी तो मैंने डिस्क्राइब किया। अगर देखा नहीं होता तो मैं कैसे डिस्क्राइब करता सत्यलोक को? मैं कैसे डिस्क्राइब करता निराकार ब्रह्म को? जितना भी डिस्क्राइब किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पूर्णतया डिस्क्राइब कर दिया, कोई कर नहीं सकता है शब्दों में, ठीक है? तो मैं समझा रहा हूं कि आप देख सकते हो। एक कॉमन आदमी देख सकता है, सिर्फ उसको एक कुछ प्रक्रिया से गुजरना होगा उसकी, जब तक कि ये थर्ड आई खुल नहीं जाती है। उस थर्ड आई को दिव्य दृष्टि का शब्द दिया है, और वहां पे कृष्ण ने, समझो कि दिव्य दृष्टि के फॉर्म में, चाहे टेम्पररीली हो, अर्जुन की थर्ड आई को खोल दिया है। लो, और अब एक चीज और बताता हूं। जब निराकार ब्रह्म को आप देखते हो, सुनना इस चीज को, सत्यलोक, निराकार ब्रह्म जब आप देखते हो, तो आप खुद इस रूप में होते हो। सपना सुनना इस बात को, समझा रहा हूं सबको। आप खुद इस रूप में नहीं होते हो, आप भी निराकार रूप में होते हो, एक बिंदु के रूप में। आप भी बिल्कुल निराकार होते हो, उसको बिंदु कह लो, जैसे मर्जी कह लो। मैं कह रहा हूं इन कंपैरिजन टू द निराकार ब्रह्म, आप भी एक छोटे से निराकार बिंदु के रूप में होते हो, सिर्फ कॉन्शियसनेस। ये जो एक्सचेंज होता है, ये फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस एक्सचेंज हो रहा है। और वो कॉन्शियसनेस भी फर्क नहीं, एक ही कॉन्शियसनेस, अंदर बाहर, मतलब बाहर क्या कहो, एक ही कॉन्शियसनेस है जो कि उसके, ठीक है? तो ये कॉन्शियसनेस से में एक्सचेंज होता है। ये आंखें और ये शरीर नहीं देख रहा होता है उस निराकार ब्रह्म को, पर आप देख रहे होते हो। और यहां पे समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सिर्फ इस शरीर में रहते हो, आप ये शरीर नहीं हो, ठीक है? तो उस निराकार ब्रह्म को आप देख सकते हो। सिर्फ ये कि ये फिजिकल बॉडी और फिजिकल आईज से नहीं, जो आपकी तीसरी आंख है उससे। और तीसरी आंख
किसी की भी खुल सकती है, वो उस प्रक्रिया पे चले। इसीलिए मैं इसको स्पिरिचुअल साइंस कहता हूँ। मैं इसमें कभी भी मेरे इसमें चमत्कार और ये और वो सब बड़ी बातें वो सब नहीं आती। मैं सिर्फ इसको खोल के समझा रहा हूँ कि एक स्पिरिचुअल साइंस है। अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो उसको भी पता है, ग्रेविटी के बारे में पता है, और वो आपको फिजिक्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करोगे और ग्रेविटी को नापने के ये तरीके हैं, तो जो भी नापेगा और सही तरीका फॉलो करेगा तो उस रिजल्ट पे पहुंचेगा। उसी तरह ये स्पिरिचुअल साइंस है, जो इसमें चल रहा होगा ये भी अपने उसमें पहुंचेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे साथ कुछ स्पेशल हुआ या अर्जुन के साथ कुछ स्पेशल हुआ, कुछ नहीं। उससे पहले स्पेशल तो वेद व्यास दे गए संजय को दिव्य दृष्टि। अर्जुन को मिलने से पहले संजय को दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी। तो अर्जुन के साथ भी कुछ स्पेशल नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने इस पूरी दुनिया में मैसेज देना था। किसी का भी माध्यम यूज कर सकते, तो उन्होंने अर्जुन का माध्यम लिया। लेकिन भैया इसमें तो डिफरेंस है, क्योंकि थर्ड आई तो हर इंसान की एक टाइम पे खुलती ही है। किसी की ज्यादा खुलती है, किसी की कम खुलती है, वो तो। और उस थर्ड आई के थ्रू हम वही फॉर्म ऑफ भगवान को विजुअलाइज कर सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ तो कभी निराकार विजुअलाइजेशन की बात भगवान नहीं को हो रही नहीं सपना। देखते। सपना, यहाँ विजुअलाइजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रत्यक्ष की बात हो रही है। पर दिव्य दृष्टि जो आप बोल रहे हो, फिर हो हाँ। सकता है इसका कोई दूसरा शब्द हो, क्योंकि वो निराकार भगवान को तो हम थर्ड आई खोलने पर भी हम वो विजुअलाइज भगवान को देख सकते हैं, जो हम भगवान को विजुअलाइज करते हैं, हम वो हाँ, फॉर्म देख तो सकते हैं। लेकिन वो देखो शक्ति जिसे हम देख ही ना पाए, हम ठहर ही ना पाए उसके सामने, वो शक्ति जो जिसको थर्ड आई से भी कोई देखता होगा, तो वो तो फिर मतलब जब अर्जुन नहीं देख पा रहा था उसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो फिर अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर देख पा रहा है तो फिर तो वो विजुअलाइजेशन हो गया, क्योंकि ये शक्ति तो कुछ ऐसी है जो कोई हम देख नहीं पाते, हम उसके सामने ठहर नहीं पाते, तो वो शक्ति को देख पाना तो अर्जुन के बस में भी नहीं था। सो आप समझ रहे हो, फिर शायद शब्द कुछ और है। नहीं, देखो, पहले पहले तो इस बात को समझो सपना, कि जब एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन होता है ना, तो उसका मीनिंग सेम नहीं रह जाता है, क्योंकि हर जो भाषा है वो अपने संस्कारों को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश का शब्द है डेथ, हम लोग पिछली बार इस बारे में बात कर रहे थे। डेथ का मतलब होता है एंड, दी एंड, कंप्लीट, खत्म। पर डेथ का इक्विवेलेंट हिंदी संस्कृत में क्या है? देहांत। देहांत का मतलब शरीर का अंत, देह का अंत, देह प्लस अंत, देहांत। देह का अंत हुआ, बंदे का अंत नहीं हुआ, पर्सन का अंत नहीं हुआ। अब डेथ का और देहांत कहने के लिए ट्रांसलेशन जब करोगे तो देहांत को आप इंग्लिश में डेथ लिख दोगे, लेकिन दोनों सेम नहीं है। मृत्यु, फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु शब्द ही गलत है। मृत्यु शब्द ही गलत है। जो सही शब्द है वो है देहांत, क्योंकि मृत्यु तो असंभव है। भगवत गीता में कृष्ण ने साफ बोल दिया, और अर्जुन को सबसे पहले तो यही बताया कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, ऐसा कोई समय था ही नहीं कि जब वो नहीं थे कि तुम नहीं थे कि मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय होएगा ही नहीं जब वो नहीं होंगे कि तुम नहीं होगे कि मैं नहीं होगा। तो मृत्यु तो संभव ही नहीं है। तो मृत्यु शब्द ही गलत है। इसीलिए हमारे यहाँ शब्द है देहांत। देह का अंत, देह का अंत होता है, क्योंकि देह का जन्म होता है, देह का अंत होता है। जिस भी चीज का जन्म होगा उसका अंत होगा। कोई सवाल था? विजाज जी का सवाल था या? हाँ, चले आपका सवाल लेते हैं। ये जो आज्ञा चक्र अपने डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहां से ये सवाल उठा था, और फिर हम सत्यलोक में वाकई आनंदित हुए और पूरे अनुभव को बिल्कुल ग्रहण किया जितना भी आपने समझाया। तो ये जो आज्ञा चक्र में जब हम थे, तो मेरे मन में कई सवाल ये थे कि जिसका आज्ञा चक्र खुला है, तो वो जो
कह पाता है, वो जो सामने वाले को देख के भी बता पाता है, और जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं, निर्णय लेने की गट फीलिंग, या जिसे कई लोग सिक्स्थ सेंस कहते हैं, या कुछ वो थर्ड आई के बारे में अभी दुनिया भर की चर्चा आपने की और बताया कि वेदर करेक्ट इंग्लिश मीनिंग उसका थर्ड आई है या क्या है। तो थोड़ा सा अगर समय हो, नहीं तो अगली बार, ये मेरे मन में कुछ उठ रही हैं बातें कि ये सिक्स्थ सेंस और गट फीलिंग और आज्ञा चक्र खुलना और कई चीजें जो हो रही हैं, होने वाली हैं, उनका आभास होना। अब जैसे मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देके इस बात को आपसे समझना चाहूंगा। ये बहुत पहले, आज से 25-30 साल पहले जेकेपुर की घटना है, और मैं ऑफिस जाने से पहले सुबह 6-6:30 बजे होंगे, पूजा में बैठा था। 7 बजे तो हम ऑफिस पहुंच जाते थे लगभग। तो मेरे पूजा करते करते पता नहीं क्या एकदम ध्यान में आया कि बैम्बू यार्ड में आग लगी है, और जैसे मैं उस आग को देख रहा हूं, और बस ये आया दिमाग में, और वो झलक आई, और उधर से पीछे टन टन घंटी उठाई, तो क्या हुआ साहब, बम्बू यार्ड में आग लगी। तो ये मैं जस्ट कई चीजों को कोरिलेट करके एक प्रश्न रख रहा हूं। इस पे जब भी आप, मैं ये नहीं कहता कि आज तो ऐसे भी बहुत समय हो चुका है, आप जब भी ठीक समझे। नहीं, अभी इसके ऊपर अभी फ्रेश जी, अब मैं बिल्कुल बताता हूँ और अपनी समझ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ या नहीं ठीक, मैं अपनी समझ शेयर कर रहा हूँ। और वो शेयर ये है कि पहले एक लाइन में कि जो आपके साथ जो घटना हुई वो आपकी थर्ड आई ओपन हुई। और बताता हूं, आप जब पूजा में बैठे थे तो मैं कारणों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि चाहे एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए आपका मन बिल्कुल शांत हो गया। और हमारे चाहने से नहीं होता, कई बार वो अपने आप होता है। आप बिल्कुल अच्छे से साफ मन से आप बैठे हैं। भागते दौड़ते में भी कई बार आदमी 2 मिनट के लिए पूजा के लिए बैठ जाता है, मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन उस 2 मिनट में भी हो सकता है कि एक सेकंड के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाए। और उस जैसे ही मन शांत हुआ तो थर्ड आई खुली और आपको दिख गया इंसिडेंट, और उसी समय फोन भी आ गया। लाइव होता हुआ इंसिडेंट आपको दिख गया और फोन आ गया। वाल्मीकि जी ने ऐसे ही पूरी रामायण लिखी। जो आपके साथ एक सेकंड के लिए हुआ, वाल्मीकि जी को अवेलेबल था, अपनी नजर वहां डाली और वो फॉलो करते रहे और पूरी राम की कहानी को रामायण में कैप्चर किया। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को मैं ऑथेंटिक मानता हूं कंपेयर टू तुलसी रामचरितमानस। तुलसी जी का लिखा हुआ रामचरितमानस, वो तो अभी कुछ 400 साल पहले तुलसी जी 500-550 साल, लेकिन वाल्मीकि जी ने रियल टाइम में अपनी दिव्य दृष्टि से, थर्ड आई से देखते हुए सारी चीजों को लिखा है। इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण को ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूं। तुलसीदास जी की भी कोई ना कोई थर्ड आई चल रही थी, लेकिन वो रियल टाइम में नहीं थी। वो टाइम को क्रॉस करके कई चीजों को देख के उन्होंने लिखने की कोशिश की है, तो थोड़ा बहुत। और वाल्मीकि रामायण राम के समय त्रेता युग में लिखी गई, ये आकर के कलयुग में लिखी गई है तुलसी रामचरितमानस। तो जहां भी वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामचरितमानस में फर्क है, मैं वाल्मीकि रामायण को ज्यादा ऑथेंटिक मानूंगा। तो मैं वही बता रहा हूं, मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन के थ्रू समझाने की कोशिश की कि जो आपके साथ हुआ वो एग्जैक्टली थर्ड आई फंक्शन है। और जो जिसको हम लोग कहते हैं आभास, पूर्वाभास, वो भी थर्ड आई का ही स्टार्टिंग का। थर्ड आई अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन आज्ञा चक्र जो है ऐसे 50 वॉल्यूम का एक संग्रह है, कलेक्शन है। ठीक है,
तो ये जो गट फीलिंग बोलते हैं लोग, ये थर्ड आई का है, थर्ड आई का वो भी वही है। सिक्स्थ सेंस भी थर्ड आई का पार्ट है, वो भी है वही सब। थर्ड आई अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन कंपेयर टू आज्ञा चक्र वो कम लगने लगता है। हाँ, आज्ञा चक्र और बड़ा है। एवरीथिंग इज इन रेफरेंस ना। बराबर बराबर। ठीक है, जब हमको बताना हो दिल्ली से बंबई की दूरी, तो हमको किलोमीटर में बताना होगा, 1200 किलोमीटर है या 1400 किलोमीटर है, किलोमीटर में बताना होगा। ठीक है, लेकिन जब इंडिया से इसको समझें कि आपको गुड़गांव से दिल्ली की दूरी बतानी हो तो वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मतलब इस तरीके से होगी। लेकिन आपको अगर पड़ोस के 2 घरों के बारे में बताना है तो 50 मीटर पे आ जाएंगे, फिर आप किलोमीटर में नहीं बता सकेंगे। बराबर। उसी तरह जब स्पेस ट्रैवल होता है तो अब बात होने लगती है लाइट ईयर की। वो वाला सितारा या वो वाला यूनिवर्स 10 लाइट ईयर अवे है। 10 लाइट ईयर क्या है? लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसका 10 गुना 10 लाइट ईयर हो गया। और 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो 1 मिनट में 3 लाख इंटू 60, 1 घंटे में इंटू 60, 1 दिन में इंटू 24, तो 1 साल में इंटू 365 कितना हुआ? तो जस्ट समझाने के लिए, तो यूनिट का इस्तेमाल उस हिसाब से होता है। तो जो पूर्वाभास है, सिक्स सेंस है, ये सारा थर्ड आई के फंक्शन में है। लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।